हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे समविभव पृष्ठ और समविभव पृष्ठ की प्रॉपर्टीज क्या होती है और साथ ही साथ हम लोग विभव प्रवणता के संबंध में भी पढ़े थे कि विभव प्रवणता क्या होता है। स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम में एक सेट क्वेश्चन बनता है कि विभव प्रवणता से क्या समझते हैं, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध स्थापित कीजिए, है ना। तो लास्ट लेक्चर में हमने विभव प्रवणता के बारे में बता दिया था, लेकिन आज का टॉपिक जैसे कि विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध को बताने से पहले हम उसको एक बार और आपको बताना चाहते हैं कि वास्तव में विभव प्रवणता क्या होता है। देखिए, विभव प्रवणता का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूं कि विभव प्रवणता क्या होता है। विभव प्रवणता हमने बताया था स्टूडेंट, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। जैसे स्टूडेंट कोई चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, अब क्या है किसी पॉइंट पर ये प्लेस्ड है और इससे कुछ दूरी पर अगर पॉइंट है, देखिए मान लीजिए ये क्या है वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण अगर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा, चलिए फिगर का हमको जरूरत दोबारा भी पड़ेगा, तो इसलिए फिगर को ऐसे बनाते हैं कि जैसे जो है हमारा उसमें भी काम में आ जाए, जैसे पहले वाले हमने बताया था। देखिए मान लिया गया कि एक बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदु O पर स्थित है। इस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है उसकी दिशा हम क्या मान ले रहे हैं, एक्स अक्ष के अनुदिश मान ले रहे हैं, यानी इस डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा होगी। वैसे तो स्टूडेंट वैद्युत क्षेत्र इसके चारों ओर जनरेट होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हम मानते हैं एक्स अक्ष के अनुदिश मान लेते हैं, है ना। अब क्या होगा, इस आवेश से क्या होगा, कुछ दूरी पर मान लीजिए इस आवेश से एक्स दूरी पर एक बिंदु ए स्थित है और इससे थोड़ा दूर और यानी क्या होगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स दूरी पर दूसरा बिंदु बी स्थित है ना। इस आवेश, इस प्लस की आवेश से एक बिंदु ए यहाँ है और दूसरा बिंदु एक्स प्लस डेल्टा एक्स दूरी पर बी है। इन बिंदुओं पर विभव, देखिए विभव प्रवणता का कॉन्सेप्ट, देखिए आज का टॉपिक जो हमारा है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध, तो साथ ही साथ विभव प्रवणता को भी हम बताते चलेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इस टॉपिक को हम मेंशन करेंगे, ठीक। तो क्या होगा, देखिए इस आवेश से जैसे जैसे दूर जाएंगे विभव का मान गिरता जाता है। तो क्या होगा, जब हमने विभव प्रवणता क्या बताया, दूरी के साथ, देखिए विभव प्रवणता क्या होता है, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ये टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी विभव प्रवणता इज इक्वल टू क्या होगा, विभव में परिवर्तन डेल्टा बी और दूरी में परिवर्तन डेल्टा एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे निगेटिव साइन लगाया गया था। निगेटिव साइन का मतलब ये था कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा विभव का मान गिरता जाता है, यानी विभव में कमी आती जाती है। तो विभव प्रवणता का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में समझा दिया था, यहाँ पर भी हमने डिस्कस कर दिया कि दूरी के साथ कैसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, है ना। ये था विभव प्रवणता, ठीक। अब स्टूडेंट हम अगला टॉपिक जो आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करना है उसकी चर्चा हम करेंगे। इसमें देखिए क्या होगा कि सबसे पहले हमने मान लिया कि माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदु O पर स्थित है। इस आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है ई की दिशा एक्स अक्ष के अनुदिश है। इस एक्स अक्ष के यानी इस दिशा में इस लाइन पर मान लेंगे कि बिंदु O से क्या एक्स और एक्स प्लस डेल्टा एक्स दूरियों पर दो बिंदु ए व बी स्थित है ना। अब क्या आगे मान लेंगे कि माना बिंदु ए पर विभव v है और क्या होगा, और इस बिंदु बी पर विभव v माइनस डेल्टा v है ना। देखिए ए क्या है,
बिंदु ए ओ के यानी प्लस क्यू आवेश के नजदीक है, तो इस पे विभव भी मान लिया गया। और थोड़ा आगे डेल्टा एक्स दूरी आगे बढ़े तो मान लिया गया कि इस विभव में परिवर्तन यानी कमी डेल्टा बी की हो जाती है, तो यहाँ बिंदु बी पर विभव v माइनस डेल्टा बी हो जाएगा, है ना स्टूडेंट। अब ये पॉइंट्स तो क्लियर हो गया। अब देखिए क्या क्या मान लिया हमने अभी तक जो माना है क्या कि एक बिंदु आवेश एक बिंदु आवेश प्लस क्यू आया है, और यह जो बिंदु आवेश है बिंदु ओ पर स्थित है। इस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो x अक्ष के अनुदिश है, तो ई का डायरेक्शन हमने इधर दिखा दिया। मान लिया कि इस बिंदु आवेश से x और x प्लस डेल्टा x दूरियों पर दो बिंदु क्रमशः ए व बी स्थित हैं, जिन पर विभव क्रमशः v और v माइनस डेल्टा b है। इतना क्लियर होगा स्टूडेंट। अब इसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, मान लिया जाए इस बिंदु B पर एक धन परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है, तो है ना, यहाँ पे हम मान लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर एक देखिए विभव यहाँ पे V माइनस डेल्टा B है इस पॉइंट B पर। देखिए अगर इस बिंदु B पर एक धन परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित हो तो इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल क्या होगा स्टूडेंट, यह क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र E। इस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र E है उसके कारण इस आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, आप क्या होंगे यहाँ पे देखिए क्या क्या मान लिया गया है। हमने जो भी माना है कि देखिए माना एक बिंदु आवेश, मान लिया गया एक बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदु O पर स्थित है, बिंदु O पर स्थित है जिसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, x अक्ष के अनुदिश है, x अक्ष के अनुदिश मतलब की दिशा में है, अनुदिश है। आगे क्या मान लेंगे, माना आवेश प्लस क्यू से क्या होगा, x प्लस डेल्टा x दूरियों पर दो बिंदु क्रमशः ए व बी है, जिन पर वैद्युत विभव क्रमशः क्या है, जिन पर वैद्युत विभव क्रमशः बी व v माइनस डेल्टा बी है। यहाँ तक तो फिगर के बारे में हमने लिखा। अब क्या, अब ये पॉइंट कि माना बिंदु B पर एक धन परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है, क्या यदि बिंदु B पर एक धन परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है, तो दिख रहा है स्टूडेंट, दिख रहा है ना, 1 मिनट, ठीक कोई बात नहीं, दिख रहा है, स्थित है तो क्या हो जाएगा, तो इस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पर कितना बल लगेगा। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, पढ़े है ना। तो क्या होगा, अगर बल का वैल्यू अगर निकालना है तो क्या होगा, क्यू नॉट को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा ना, तो क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू ई इंटू क्यू नॉट हो गया। बात समझ में आए। अब क्या होगा, चाहिए तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब क्या, देखिए यदि इस परीक्षण आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक बल F के विरुद्ध लाने में किया गया, देखिए बल इधर लगेगा, और अगर हम इसका ये डिस्टेंस जो होगा वो डेल्टा x है, यानी डेल्टा x डिस्टेंस इसको इधर ले जाएं तो कितना वर्क डन होगा वही हमें निकालना है ना। तो यही क्या, यदि क्या होगा,
ये मान लिया जाए, माना परीक्षण आवेश, ये मान लेंगे परीक्षण आवेश, क्या हो जाएगा, मान लेंगे परीक्षण आवेश Q0 को बल F के विरुद्ध क्या हो जाएगा, बिंदु B से A तक ले जाने में क्या किया गया कार्य dW या डेल्टा W हो तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप जानते हैं, क्या जानते हैं, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो डेल्टा W इज इक्वल टू क्या होगा, F इंटू माइनस डेल्टा x। ऐसा क्यों, नेगेटिव साइन क्यों लिया है, देखिए फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर लग रहा है, तो दोनों की दिशा अपोजिट है ना, इसलिए क्या कर रहे हैं, इसलिए हम देखिए, इसलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट साइन होने के कारण नेगेटिव साइन लिया गया है, अपोजिट डायरेक्शन में ये, यानी F और डेल्टा x एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगाया गया। क्लियर है ना। अब क्या होगा, यहाँ से माइनस F इंटू डेल्टा x डेल्टा W इज इक्वल टू हो जाएगा ना। अब स्टूडेंट देखिए क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए, दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक, यहाँ तक तो दिख ही रहा है। W ये डेल्टा W इज इक्वल टू माइनस F इंटू डेल्टा x, समीकरण 2 हो गया है, ठीक। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से F का ये जो मान है इस समीकरण 2 में रखो, क्या हो जाएगा, डेल्टा W इज इक्वल टू माइनस क्या होगा, F की जगह E इंटू Q0 रखे, E इंटू Q0 और यहाँ पे डेल्टा x, ठीक। इसी को हम क्या कर लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे वैद्युत विभव V माइनस डेल्टा भी है, यहाँ पे वैद्युत विभव भी है, परंतु अब क्या होगा, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से, परंतु क्या हो जाएगा, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से क्या होगा, की परिभाषा से, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से आप क्या जानते हैं, देखिए यहां से यहां तक लाने में वर्क डन आपने कार्य क्या माना है, डेल्टा W माना है, और इनके बीच विभवांतर एक फार्मूला पढ़े, VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन Q0, यानी परीक्षण आवेश को B से A तक ले जाते हैं तो उनके लिए विभवांतर का फार्मूला ये है, परंतु देखिए A पर विभव V है और B पर विभव V माइनस डेल्टा V है, और W की जगह कितना वर्क डन हो रहा है, यानी B से A तक ले जाने में किया गया कार्य जो आपने बोला है डेल्टा W। तो इन्हीं चीजों को चेंज किया जाए, देखिए क्या होगा, VA की जगह V हो जाएगा माइनस B पर विभव कितना है, V माइनस डेल्टा V, ये हो गया, और W की जगह आप क्या लिखेंगे, डेल्टा W हो गया। क्लियर है ना। अब देखिए यहां से ये ब्रैकेट खोलिए, V माइनस V, ये प्लस डेल्टा V हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज होगा, और यहाँ डेल्टा W अपॉन Q0, ये हो गया, इस V से ये V कैंसिल, ठीक है ना, ये कैंसिल हो गया। अब कैंसिल होने के बाद देखिए क्या किया जाएगा, जो बचा उसको लिखा जाए, डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा W अपॉन Q0। यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा W का मान निकालिए, क्या हो जाएगा, डेल्टा W इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा V इंटू Q0। इसको समीकरण 4 मान लीजिए, दिख रहा है यहाँ तक, देखते हैं, ठीक, समीकरण 4 हो गया। समीकरण 3 और 4 देखिए, दोनों का लेफ्ट साइड बराबर, तो दोनों के राइट भी आपस में बराबर हो जाएंगे ना, क्या हो जाएगा, अतः समीकरण 3 तथा 4 से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, समीकरण 3 तथा 4 से दोनों का राइट आपस में बराबर करिए, क्या हो जाएगा, माइनस E इंटू Q0 इंटू डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा V इंटू Q0, ठीक। देखिए Q0 से Q0 को हमने कैंसिल कर दिया, नीचे लिखे हैं तो दिखेगा, देखते हैं,
चलिए इसके नीचे नहीं दिखेगा, यहाँ पे हम थोड़ा सा ये सेपरेट करके लिख दे रहे हैं। ठीक, इधर तो दिखेगा ना, देखते हैं। ठीक, रीजन में, इस रीजन में यहाँ दिखेगा, लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ बचा माइनस ई डेल्टा एक्स और इधर डेल्टा बी। लिखिए यहाँ पे माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा बी। हो गया ना, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना स्टूडेंट। ठीक, यहां से देखिए ई का वैल्यू आप निकालिए, ई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस इधर ले आओ, डेल्टा एक्स भी इधर लाओ, तो माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स, है ना। ये क्या मिला स्टूडेंट, इधर तो ये टर्म जो क्या डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स को ही क्या बोलेंगे, विभव प्रवणता बोलते हैं, है ना। यहां से देखिए क्या हो गया, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच ये संबंध आ गया, ये रिलेशन आ गया। यानी क्या होगा, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच यही रिलेशन हमको स्टैब्लिश करना था, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, है ना। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता के बीच क्या संबंध होता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई क्या होगा, विभव प्रवणता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है। यानी वैद्युत क्षेत्र यानी किसी दी हुई दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या होगा, ऋणात्मक विभव प्रवणता क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। यही रिलेशन हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता के बीच संबंध, है ना। तो यह टॉपिक यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसके बाद स्टूडेंट एक टर्म और जानिए, अगर दो प्लेटों को ले लिया जाए, यहां से देखिए दो प्लेटें हैं, ठीक, इनके बीच का डिस्टेंस डी है, ठीक, एक पे पॉजिटिव चार्ज दूसरे पे नेगेटिव चार्ज, यानी दोनों समान रूप से चार्ज हैं लेकिन अपोजिट चार्ज, एक पे प्लस क्यू है दूसरे पे माइनस क्यू है, और इनके बीच अगर विभवांतर, इस प्लेट पर विभव V1 है, इस पे V2 है दूसरे वाले प्लेट पे, तो यहां से एक रिलेशन निकलता है E इज इक्वल टू V1 माइनस V2 अपॉन डी होता है, ठीक है। या इसी को आप लिख सकते E इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डी, ठीक। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए यह पॉइंट आउट किया गया, ये पॉइंट बना है ना स्टूडेंट। तो ये हो गया E इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा V अपॉन डी। यहां से अब आप यहां से एक यूनिट निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, है ना। अगर यहां से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यूनिट निकालें तो V का यूनिट वोल्ट होगा और D का यूनिट मीटर। तो आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का E का मात्रक क्या निकालते हैं, E का मात्रक यहां से जब निकालेंगे, कुछ स्टूडेंट पिछले टॉपिक्स में जब यूनिट चेंज आता था तो बोलते थे सर ये कैसे होगा। तो यहां से देखिए, यहां से वोल्टेज का जो यूनिट होता है वो क्या होगा, वोल्ट। E का मात्रक यहां से नया निकालें तो ये वोल्ट हो जाएगा और ये क्या होगा, मीटर हो जाएगा। यानी इससे वोल्ट पर मीटर भी क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक होता है ना स्टूडेंट। तो ये पॉइंट हमने यहाँ से क्या कर दिया, क्लियर कर दिया, ये पॉइंट क्लियर कर दिया ना। अब इसके बाद देखिए, ये तो लेक्चर कंप्लीट हो गया, है ना। इसके बाद वाले लेक्चर में अब हम क्या पढ़ेंगे, इस पॉइंट में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या बताऊंगा आप लोगों को, नेक्स्ट लेक्चर में मैं किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में, उसके बाद निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव का मान क्या होता है, इस पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा, यानी ये टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा। तो आज का टॉपिक ये कंप्लीट होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो दोबारा आप पॉइंट आउट कीजिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स।